गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा देखो, कल हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी हमने आपको बताया था डूडल्स, उसका पार्ट 1 कराया था और आज हम उसी का पार्ट जो है 2 करा रहे हैं। लेकिन जो पार्ट 1 में हमने कराया उसका हम एक बार जो है बिल्कुल थोड़ा सा एक बार उसे रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो इसमें आगे चलेगा उस पर हम ध्यान देंगे। जैसे हमने बताया आपको कि टेंस का मतलब होता है काल, और काल मीन्स समय। समय टेंस में जो है तीनों कालों का वर्णन होता है, तीनों समय का वर्णन होता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। तो हम जो टॉपिक पे थे अपने थे वो हम टेंस जो कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट कर रहे थे। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो है हमने बताया था आपको कि क्या पहचान है, क्या है। हिंदी में अगर किसी भी वाक्य में आपको ता, ते, ती, है अगर मिलता है तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी आपकी डू डज। हर टेंस की जो है अलग से अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू डज। अब इसमें देखिए, हमने आपको कल बताए कि इसमें 2 तरह के वाक्य होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब जो सिंपल सेंटेंसेज हमने आपको कल बताया था, आज फिर से हम बता रहे हैं। ये पहले 2 मिनट हम रिवाइज कर रहे हैं, फिर आपको आगे कराएंगे कि सिंपल सेंटेंसेज में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होगा। डू डज, ये हमने लाइन जो बनाई है वहाँ पे डू डज यूज नहीं होगा जो आपके सिंपल सेंटेंसेज होंगे। अगर आपका जो टेंस है, जो वाक्य है, अगर आपका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव यानी कि या तो नॉट वाला हो और या फिर आपका पर्सनवाचक चिन्ह वाले होगा तो आपके में डू डज यूज होगा। अब आप यहाँ पे आते हैं कि जो सिंगुलर है आपका, यानी जो सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, जैसे ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, एक निर्जीव चीज़ों के लिए, एनी नेम किसी भी नाम के लिए, यानी कि राम, श्याम, गीता, मोहन, कोई भी हो सकता है। दूसरा, अगर तो इनके साथ क्या है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस या ई एस का यूज होगा। दूसरा हम देखते हैं कि उसके साथ जो है सिंपल में तो एस या ई एस लगेगा, लेकिन अगर वही सेंटेंस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में होगा तो एस या ई एस नहीं लगेगा, फिर लगेगा डू डज। यानी आपको इनमें से एक का ही यूज करना है। दूसरा, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर आपका प्लूरल में हो, बहुवचन में हो, जैसे आई वी यू दे, तो इस आई वी यू दे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी एस या एस का यूज नहीं होगा। अगर नेगेटिव केवल डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। अगर हम जो ये लेकिन सेंटेंस आपका जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव होगा तो हमारा क्या यूज होगा, उसमें डू होगा। यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो वो आपका ना तो ऐसे एस आएगा ना डज आएगा, उसमें आएगा हमारे पास डू। तो समझ गए बच्चों। अब इसे हम इसमें किस तरह के आपके सेंटेंस बनते हैं उस पर हम चलेंगे, करते हैं हम आगे। देखिए बच्चों, किसी भी जो हम टेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो करेंगे या फिर किसी भी टेंस का हम करेंगे, तो उसमें हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि राम खेलता है, राम खेलता है, एक तरह का होगा वाक्य। इसी में होता है कि राम नहीं खेलता है। एक आपका वाक्य हो सकता है कि क्या राम खेलता है।
और एक वाक्य होगा राम क्यों या कब, जो भी है, क्यों नहीं कर देते हैं हम इसे, इस वाक्य को हम नहीं कर देते हैं। राम क्यों नहीं खेलता है। देखिए कोई भी टेंस आप करेंगे तो आपके इस तरह के 4 वाक्य ही होंगे हमेशा। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो राम दिल्ली जाता है, राम दिल्ली जाएगा, राम दिल्ली नहीं जाएगा, क्या राम दिल्ली जाएगा, राम दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपके वाक्य चलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ता तेती है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हमने नाम दिया था हमने डू डज अपने टेंस के। तो इसका हम करेंगे। तो इसका जो बहुत आसान तरीका है, सब किसी भी टेंस को बनाने का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमारा चलता है हमेशा। तो यहाँ देखेंगे हम सब्जेक्ट जो है हमारा राम, राम। अब राम जो है सिंगुलर है तो ये इसके साथ, और नेगेटिव वाक्य नहीं है, सिंपल वाक्य है, तो एस या एस लगेगा लेकिन वर्ब में। राम खेलता है तो राम प्लेस, बस राम प्लेस। अगर यहाँ पे होता राम फुटबॉल खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो हम लिख देते राम प्लेस फुटबॉल, राम प्लेस क्रिकेट। तो अभी है हमारा राम खेलता है, राम नहीं खेलता है। दूसरा वाक्य है हमारा राम डज नॉट, राम डज नॉट प्ले। देखिए सिंपल हमने जो है, अब हमारा नेगेटिव वाक्य आ गया है तो ऐसे यस नहीं लगेगा, केवल हमारे पास जो आएगा डज नॉट का यूज हो जाएगा। नॉट नेगेटिव है तो नॉट का, और नेगेटिव है तो डज उसके साथ आ गया। तो राम डज नॉट प्ले। क्या राम, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी वाक्य हमारा, वैसे WH फैमिली में आता है व्हाट, लेकिन जब भी कोई हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसमें जो है हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, और बात चल रही है राम की, और राम क्या है, सिंगुलर है, तो डज। डज हेल्पिंग वर्ब इसमें शुरू में आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो डज राम, डज राम प्ले। अब देखिए अगर डज आ गया है तो ऐसे यस नहीं लगेगा, जबकि हमने यहाँ पे लगाया था राम खेलता है, राम प्लेस। लेकिन अब हमारा है क्या राम खेलता है, तो डज राम प्ले। अगर होता क्रिकेट तो हम क्रिकेट लिख देते, होता राम, क्या राम मैदान में खेलता है तो हम लिख देते राम डज राम प्ले इन द ग्राउंड। अगर मॉर्निंग में होता तो इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, अब हमारा जो चल रहा है वाक्य, नेक्स्ट वाक्य है हमारा राम क्यों नहीं खेलता है। तो इसे हम देखेंगे। अब क्यों की होती है हमारी इंग्लिश वाई, WHY। और ये जो वाक्य है इसे एजिटेज आप उतार के रखें, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव वाक्य है, तो बस इसमें नॉट का यूज हो जाएगा। किस तरह से, वाई राम, सॉरी वाई डज राम नॉट प्ले। देखिए इसमें इस तरह से जो वाक्य होंगे, इस तरह से जो वाक्य होंगे आपके, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम रिवाइज कर देते हैं, फिर हम और सेंटेंसेस लेंगे। कि हम टेंस कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था जिसमें अंत में ता है, ते है, ती है आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसमें डू डज लगेगी। अब हमने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था पहले जो इसके पेज पे, आप वीडियो को शुरू से एक बार फिर से देख लेंगे, अभी हमने दिखाया आपको। तो इसमें अब हमने 4 सेंटेंस बनाए, राम खेलता है, राम नहीं खेलता है, क्या राम खेलता है, राम क्यों नहीं खेलता है। तो सभी के अलग अलग वाक्य बन गए हैं। राम प्लेज, राम डज नॉट प्ले, डज राम प्ले, वाई, ये राम क्यों नहीं खेलता है तो वाई डज राम नॉट प्ले। समझ में आया बच्चों। अब आगे हम और वाक्य लेते हैं।
अब इन्हीं वाक्यों को हम बड़ा कर देते हैं, लेकिन अब हम ले रहे हैं कि हम मैदान में फुटबॉल खेलने जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हो गए, लेकिन जो आपका जो वाक्य है वो साधारण वाक्य है, सिर्फ बढ़ा कर हम फुटबॉल खेलते हैं या खेलने जाते हैं, ठीक है। तो हम फुटबॉल खेलने जाते हैं और बस केवल इतना है कि भाई मैदान में जाते हैं, फुटबॉल बढ़ गया, मैदान बढ़ गया, तो उनको हम आगे जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए खेलने जाते हैं, हमारे पास दो काम हो रहे हैं, खेल भी रहे हैं और हम जा भी रहे हैं, तो हमें अपना कैसे यूज करना होगा, वी गो। अब वी है तो हमने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा तो उसके साथ एस या एस का यूज नहीं होगा, और डू डज का यूज तब होगा तब आपका नेगेटिव या इंटरोगेटिव वाक्य होगा। तो ना तो हमारा एस या एस आएगा और ना हमारा जो है डू डज आएगा। तो सिंपल है, वी गो। फॉर प्ले कर सकते हैं आप या टू प्ले कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। वी फॉर प्ले कर दीजिए, वी फॉर प्ले। हम वी फॉर प्ले, वी गो हम जाते हैं, फॉर प्ले खेलने के लिए या खेलने के लिए फुटबॉल इन द ग्राउंड, GROU। समझ में आया? वी गो फॉर प्ले, हम खेलने प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं या हम फुटबॉल खेलने जाते हैं। आपका एक ही बात है, इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को जो है हमारे जैसे सेकेंड लैंग्वेज है तो थोड़ा घुमा के चल जाएगा। नेक्स्ट हम एक वाक्य और देखेंगे कि राम, या फिर कीजिए, मैं सुबह पार्क में टहलने नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। अब देखिए, मैं सुबह पार्क में टहलने नहीं जाता हूँ। अब देखिए टहलने से आप जो है कंफ्यूज ना हो, क्योंकि टहलना मीन्स होता है चलना। भाई हम जब चल रहे हैं, टहल रहे हैं, भाई कैसे टहल रहे हो, सिंपली पूछ रहे भाई कैसे वॉक कर रहे हो, आपके भी मैं वॉक कर रहा हूँ, टहल रहा हूँ। तो टहलने का मतलब हो गया वॉक करना, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ तो आई। अब मैं के लिए आई आ गया, आई टहलने जा रहा है, हाँ जाने की बात चल रही है, आई डू नॉट, आई डोंट गो। जाने की बात हो गई है, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। यहां तक हो गया, आई डोंट नो, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ फॉर वॉक। और वॉक कहाँ पे? पार्क में। कब? मॉर्निंग में। तो वॉक, आई डोंट गो फॉर वॉक इन पार्क। पार्क कर सकते हैं या गार्डन कर सकते हैं आप, इन गार्डन इन मॉर्निंग। यानी टेंस आपका जो वाक्य बढ़ेगा तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, केवल आपका आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, फॉर वॉक, वॉक करने के लिए, इन गार्डन,
पार्क में इन मॉर्निंग, मैं सुबह में पार्क में टहलने के लिए नहीं जाता हूँ। ये वाक्य आपका इस तरह से बन जाएगा। अभी हम और वाक्य देखेंगे। अब हम वाक्य देख रहे हैं कि फिर से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से सिंपल 2-4 वाक्य ले लीजिए, फिर आप थोड़ा सा टफ वाक्य ले लीजिएगा कि क्या राम फुटबॉल खेलता है? क्या राम फुटबॉल खेलता है? तो अब हमारा क्या है, जब क्या पहले आ गया तो जो हेल्पिंग वर्ब है डूडज है वो पहले आएगी, लेकिन राम जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है, डज। तो डज आ गया, डज राम प्ले? क्या राम फुटबॉल खेलता है? Does Ram play football? समझ में आया बच्चों कि क्या राम फुटबॉल खेलता है? राम प्ले फुटबॉल। अगर ये होता सिंपल वाक्य होता तो हम लिखते राम प्लेज फुटबॉल, राम खेलता है, ऐसे यस लग जाता और यहाँ पे आ जाता फुटबॉल। लेकिन अब है नेगेटिव, आपका क्वेश्चन वाला वाक्य आ रहा है, क्या वो पूछ रहा है क्या राम फुटबॉल खेलता है? अगर आता क्या राम मैदान में फुटबॉल खेलता है तो हम सिंपल लगा देते इसमें डज राम प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। वहां पे हम अपने वाक्य को बढ़ा देते हैं। और एक वाक्य हम देखते हैं कि राम फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है? देखिए बच्चों, आपको सीखना ये जरूरी है और आपको आना चाहिए, लेकिन कभी भी आप जब कोई भी बुक्स पढ़ोगे और उसकी जब स्टोरी बनाओगे ना, यानी कोई भी हम स्टोरी देखते हैं तो वो हमेशा उसमें 3 से 4 टेंस ज़्यादा यूज होते हैं। एक तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये और एक आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ये 4-5 सेंटेंस ऐसे हैं केवल यही यूज होंगे। बाकी इस तरह से भी वाक्य आपके कभी कि राम फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है, अगर कोई भी कहानी होगी, आप कोई भी कहानी पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से वाक्य कहीं नहीं आएंगे आपके। लेकिन फिर भी आपको जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से सीख लीजिए कि अब जैसे हमने कहा क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो हमने बना दिया डज राम प्ले फुटबॉल। अब हम कर रहे हैं राम फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है। तो देखिए अब क्यों की इंग्लिश जो है वो पहले आ जाएगी, वाई। अब राम है सिंगुलर है तो डज राम नॉट खेलने के लिए प्ले, वाई डज राम नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है बच्चों, ये आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन इसमें आ जाएगा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्सन वाचक है। इसमें भी आपका यही आएगा, क्वेश्चन वाला आएगा, इसमें भी साइन ऑफ इंटरोगेशन चारों में, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम या फिर आपका फुल स्टॉप नहीं यूज करेंगे। तो ये आ गया वाई डज राम। नोट का यूज जो है बच्चों सब्जेक्ट के बाद होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, चाहे आपका क्या वाला वाक्य हो, चाहे आपका क्यों, कैसे,
इस तरह के जो वाक्य होंगे इस तरह से वाक्य होगा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चों ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और इससे जो और भी जो अच्छी तरह से आपको समझना है तो मैं जो पहली वाली जो वीडियो है अपनी इस वीडियो में पहली वाली वीडियो का लिंक जो है आपको डाल दूंगा, तो आप जो है उसमें और अच्छी तरह से उस वीडियो को देख के बिल्कुल डिटेल में मैंने उसमें समझाया आपको, तो और अच्छी तरह से आप क्लियर हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा टास्क दे रहा हूँ करने के लिए कि, और उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार वीडियो को देख लेंगे, तो आप बिल्कुल एकदम से क्लियर आपको हर चीज़ हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पे 4-5 वाक्य लिख रहा हूँ, उन वाक्यों को आपको करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको समझ में आया है नहीं आया है, या फिर आपको ये देखना है कि भाई नहीं कोई चीज़ आ रही है तो आप मुझे फिर भी कमेंट करें ताकि मैं आपको उसे और भी अच्छी तरह से समझा दूँ। दूसरा, जैसे अब हम करते हैं यहाँ पे तातेती वाली बात चल रही है, तो हम डेली रूटीन जो हमारी होती है कि भाई डेली रूटीन कैसे होती है किसी की भी, भाई मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे, आप अपने हिसाब से टाइम उसमें रख सकते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं अपने कपड़े बदलता हूँ या फिर मैं अपने कपड़े बदलता हूँ और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता हूँ, यानी मैं टहलने चला जाता हूँ। तो इस तरह से हम 5-7 वाक्य लिख रहे हैं जो आपको करने हैं, जो बीच में जो ज्वाइंट करना होगा वाक्यों को, मैं उनकी आपको इंग्लिश बता दूंगा। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं अपने कपड़े बदलता हूँ, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद की मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ आफ्टर दैट। ठीक है, आप उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद का आप लिख सकते हैं आफ्टर दैट मैं पार्क में लिख सकते हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए, या फिर टहलने, या पार्क लिख लीजिए आप। मैं पार्क में टहलने, घूमने की रोम होती है, ROM रोम, बाकी टहलने की मैंने आपको बता दिया कि वॉक होती है। मैं पार्क में टहलने जाता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये सभी का डेली रूटीन होता है, तो लेकिन हम ये जो यूज कर रहे हैं वो तातेती कर रहे हैं। देखो, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ता, फिर मैं अपने कपड़े बदलता हूँ, ता आ गया यहाँ भी। उसके बाद आफ्टर डैट मैं पार्क में टहलने जाता हूँ, यहाँ भी ता आ गया। आपको ये नहीं है मैं पार्क में गया, आपको अभी यूज नहीं करना है, केवल अभी हम तातेती यूज कर रहे हैं, तो अभी जाता हूँ। वहाँ की इंग्लिश क्लियर हो जाएगी आपकी। वहाँ बहुत, हाउ मेनी पीपल कर सकते हो, या फिर वहाँ बहुत से लोग वॉक करने या घूमने, जो भी है, बहुत से लोग आते हैं और कुछ वॉक करते हैं यानी टहलते हैं, कुछ व्यायाम एक्सरसाइज
व्यायाम करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही हम कराते हैं। मैं आपको इसकी इंग्लिश लिखवा नहीं रहा हूं, मैं आपको इसकी इंग्लिश बता रहा हूं, ठीक है, ताकि लिखना आपको है कि जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो उठने की इंग्लिश होती है गेट अप। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आई गेट अप एट 5 o'clock। टाइम के लिए यहाँ पे एट का यूज होगा। वो एक क्लास हम लेंगे प्रीपोजिशंस की, वहाँ पे आपको बता देंगे कि भाई एट, इन वगैरह ऑन का यूज कहाँ पे होता है, वो अलग होगा, लेकिन टाइम के लिए यहाँ पे एट का यूज होगा। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock। फिर की इंग्लिश हो गई आपकी, यहाँ पे देन यूज करेंगे आप। देन मैं अपने कपड़े बदलता हूँ। देन आई चेंज माई क्लॉथ्स। उसके बाद आफ्टर दैट मैं पार्क में टहलने जाता हूँ। आई गो फॉर वॉक इन द पार्क। वहाँ देयर हाउ मेनी पीपल्स, देयर कम हाउ मेनी पीपल्स। और कुछ टहलते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं। some people's walk and some people's take exercise करते हैं। इस तरह से आप अपने वाक्य को बना सकते हैं। ओके।